गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 18 हमर कतका सुंदर गांव इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं प्यारेलाल गुप्त जी। यह जो कविता है वो छत्तीसगढ़ी में लिखी गई है। तो जब मैं इस कविता को आपको समझाऊंगी तो इसके को छत्तीसगढ़ी से हिंदी में आप लोग को अनुवाद भी करूंगी और साथ में इसके भाव को भी समझाऊंगी। ये जो कविता है ना, छत्तीसगढ़ी में लिखी हुई है। कविता का थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। ये कविता में कवि हा गाँव के सुघरई के वर्णन करे है, मतलब कि सुघरई यानी कि सुंदरता। इस कविता में कवि जो है गांव की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। हमार गांव हा लक्ष्मी माता के पाँव सही सुघर है। और क्या कह रहा है कि हमारा जो गांव है वो लक्ष्मी माता के पाँव के समान सुंदर है। लीपे पुते घर द्वार है। और गांव में आप लोग देखते होंगे कि गांव गोबर से पूरे आंगन को लीपा जाता है ना। तो वैसे ही लिपाई पोताई की हुई है पूरे घर आंगन को। कोठार में पहाड़ से ही घर ही गंजा है। तरिया में पक्का घाट बने हैं। खेत में पियर पियर सरसों फूल फूले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। जो तालाब है वो वहाँ पर पक्के घाट हैं। खेत में जो पीले पीले सरसों के फूल खिले हैं। और क्या बोल रहा है, गांव के जम्मो मनखे मन आपस में राजी खुशी से रहते, मतलब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ में रहते हैं। ऐसे ही भाव के साथ इस कविता को प्रकट जो है इस कविता में किया गया है। तो चलिए कविता को हम पढ़ते हैं, उसके भाव को समझते हैं और साथ में उसका हिंदी में उसका अर्थ भी आपको बताते जाते हैं। ठीक है, देखिए पहली कविता में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। साथ में यहाँ पर गांव के का एक फ़ोटो भी दिया हुआ है। देख रहे हो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस दृश्य को देख कर के कोई भी कहेगा कि जो कविता में जो भाव यहाँ पर बताया जा रहा है वो इस चित्र के माध्यम से प्रकट हो रहा है। हमर कतका सुंदर गांव जैसे लक्ष्मी जी के पाँव। घर उज्जर लीपे पोते जेला देख हवेली रोथे। सुघर चिकनाए भुइयाँ चाहे भात परूस ले गुइयाँ। अंगना में तुलसी घरवा कोठा में बैला गरवा। लकटा में कोला बारी जहाँ बोथन साग तरकारी। ये हर अन्नपूर्णा के ठाव। तो चलिए पहले हम इन शब्दों के मतलब जान लेते हैं। उज्जर, उज्जर माने क्या होता है, स्वच्छ। कतका कितना, जैसे जैसे। लक्ष्मी, लक्ष्मी माने लक्ष्मी। पाँव यानी पैर। लिपे पोते यानी कि लिपा पोता हुआ। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सुखर माने कि सुंदर। चिकनाए माने कि चिकना। भुइयाँ यानी धरती। भात यानी कि जो चावल को पकाने के बाद में बनाते हैं उसी को भात कहा जाता है। पुरुष यानी परोसना, है ना। उसके बाद में देखिए अंगना यानी कि आंगन। और क्या कह रहा है, तुलसी घर हुआ, तुलसी का जो चौरा है। कोठा माँ बैला बोल रहा है। कोठा यानी कि जहाँ पर गायों को रखा जाता है। गरुआ मतलब कि बैल को जिससे बांधा जाता है, गाय को जिससे बांधा जाता है। चलिए अब देखते हैं कविता के भाव को। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं। इस कविता के जो लेखक हैं प्यारेलाल गुप्त जी हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि जो है गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए। हमार कतका सुंदर गांव जैसे लक्ष्मी जी के पाँव। कवि कह रहे हैं कि हमारा गांव जो है लक्ष्मी जी के पैर के समान सुंदर है। हमारा गांव जो है लक्ष्मी के पाँव की तरह सुंदर है। घर उज्जवल लिपे पोते। और क्या कह रहा है, गांव के सभी घर स्वच्छ हैं, लिपे पोते हुए हैं।
गांव के जितने भी घर हैं वो घर जो हैं स्वच्छ हैं और लिपे पोते हुए हैं। जेला देख हवेली रोथे, और जिसे देखकर हवेली रोने लगता है। जिसे देख करके हवेली जो है रोने लगता है, मतलब कि जो गांव के जो घर हैं उसकी सुंदरता को देख करके हवेली की सुंदरता भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि हवेली भी उसकी सुंदरता को देख करके रोता है। सुघर चिकनाए भुइयाँ, सुघर चिकनाए भुइयाँ, गांव के जो घर की ज़मीन की जो को लीप करके उसको चिकना कर दिया जाता है। गांव की जो जमीन, घर की जो ज़मीन होती है यानी कि आंगन जो होता है उसको लीप करके, गोबर से लीप करके उसको एकदम चिकना कर दिया जाता है। चाहे भात पुरुष ले गुइयाँ, गुइयाँ माने कि उसमें भी क्या कह रहा है कि जिसमें अगर आप चाहो तो जो सखियाँ हैं वो उसमें भात भी परोस सकती हैं। गुइयाँ माने कि सखियाँ, तो उसमें आप भात भी परोस सकते हैं। अंगना में तुलसी घरवा, गांव के घरों के आंगन में तुलसी का चबूतरा होता है या तुलसी का चौरा होता है, हर घर में होता है। कोठा माँ बैला घरवा, और घरों के जो कोठे होते हैं, गौशाला होता है, उसमें गाय बैल आदि जानवर रहते हैं। लट्ठा माँ कोलाबारी, पास में ही बाड़ी है, ठीक है, पास में ही बाड़ी है जहाँ बोथन साग तरकारी, और क्या करते हैं वहाँ पर हम सब्जी भाजी ये जो है बोई जाती है, वहाँ पर हमारे द्वारा सब्जी भाजी बोई जाती है। ये हर अन्नपूर्णा के ठाव, और हमारा गांव जो है अन्नपूर्णा का स्थान है। ठाव यानी कि स्थान, हमारा गांव जो है अन्नपूर्णा का स्थान है, अर्थात हमारा गांव जो है धन धान्य से भरपूर है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारा गांव जो है बहुत ही सुंदर है, लक्ष्मी जी के पाँव की तरह। घर जो है लिपे पोते हुए हैं, जिसको देख करके हवेली भी रोता है। गांव की जो ज़मीन है वो लिप पोत करके चिकनी कर दी गई है, जिस पर सखियाँ चाहे तो उसमें भात भी खाना भी जो है परोस सकती हैं। आंगन में तुलसी का चौरा है, और पास में ही कोठा है जहाँ पर जानवरों को, गाय बैल को रखा जाता है। और पास में ही बारी है जहाँ पर हम लोग सब्जी भाजी बोते हैं, और सब्जी भाजी बोते हैं। और हमारा गांव जो है अन्नपूर्णा का स्थान है, अर्थात हमारा गांव धन धान्य से भरपूर है। तो अगली कविता आप देखते हैं और उसके भाव को समझते हैं। अगली कविता में देखिए क्या कह रहा है। बाहिर माँ खातू के गड्ढा, जहाँ गोबर होते इकट्ठा, धरती ला रसा पियाथे, ओला पी के धन उपजाथे। ला देखा हमार कोठार, जा खरही के गंजे पहाड़, गए है गाड़ा बरछा, जेखर लकटा माँ हवे मदरसा, तह नित कूटे नित खाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए खातू, खातू मतलब खाद, खातू का मतलब होता है खाद। और क्या कह रहा है, खरही यानी कटी हुई करपल की ढेरी होती है ना। और उसके बाद देखिए इसके भाव को देखते हैं। बाहिर माँ खातू के गड्ढा, जहाँ गोबर होते इकट्ठा। कवि कहते हैं कि गांव के बाहर में खाद तैयार करने के लिए गड्ढा बनाया गया है। गांव के बाहर खाद तैयार करने के लिए गड्ढा बनाया गया है। उस गड्ढे में गोबर डाला जाता है, उस गड्ढे में जो है गोबर डाला जाता है। धरती ला रसा पिया थे, ओला पी के अन्न उपज थे। और क्या कह रहा है, उस गड्ढे में गोबर डाला जाता है। इस तरह गोबर से बनी खाद को खेतों में डालने से अधिक अनाज उत्पन्न जो है होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करे, धरती ला रसा पिया थे, ओला पी के अन्न उपजा थे। ला देखा हमार कोठार, जहाँ खरही के गंजे पहाड़। हमारे गांव के जो खेत खलिहान में अनाज का ढेर लगा होता है
हमारे गांव के खेत खलिहान में जहां अनाज का ढेर लगा होता है, जो पहाड़ के समान दिखता है। गंजे पहाड़ माने कि जो पहाड़ के समान दिखता है। गए है गाड़ा बरछा, जेखर लपटा में हवे मदरसा। किसान गन्ना लाने के लिए बैलगाड़ी से गन्ने के खेत में जाते हैं। गांव के पास में बच्चों के पढ़ने के लिए पाठशाला है। मदरसा यानी कि पाठशाला है, जहाँ नित कूटे नित खाए। किसान और गांव के लोग वहाँ अनाज कूटते हैं और रोज जो है खाते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका भाव। तो आज की क्लास में हम इन दो कविताओं के अर्थ को, उसके भाव को समझे। आगे के क्लास में हम आगे की कविता के भाव को समझेंगे।